तीन राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त सबसे बड़े अपडेट चल रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से कवायद जारी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। हर तरफ से अटकलों का बाजार गर्म है और सभी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर नए सीएम को चुना जाएगा। पार्टी शिवराज, वसुंधरा और डॉक्टर रमन सिंह जैसे दिग्गजों को फिर से मौका देती है या फिर इस बार तीनों राज्यों में नए सीएम चेहरे पर दांव खेला जाएगा। हर रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हर राज्य सियासत, जातीय समीकरण और परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। बस एक चीज जो कॉमन है वो यह है कि पुराने चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी यहां पर नए नेतृत्व को मौका दे सकती है। हालांकि नए नेतृत्व वाले चेहरे का फैसला करने से पहले पार्टी इसका भी आकलन कर रही है कि इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का जनादेश इस चुनाव में मिला है, उससे पार्टी पर जन आकांक्षाओं को पूरा करने का भी दबाव रहेगा। नए सीएम के लिए कई फॉर्मूलों का जिक्र किया जा रहा है। सामने 2024 का चुनाव भी है और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अगर काम होता है तभी 2024 का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऐसे में पार्टी की यह कोशिश है कि ऐसे चेहरे को कमान दी जाए जो पार्टी और परफॉर्मेंस दोनों मोर्चों पर खुद को साबित कर सके। इन सब के अलावा जातीय समीकरण पर भी बीजेपी की नजर है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से तीनों राज्यों में ऐसे चेहरे को कमान सौंपी जाए जो न केवल जातिगत समीकरणों में फिट बैठ सके, बल्कि वह महिला, गरीब और युवा जैसे मोदी जी के 4 वर्गों से अपील करने वाला हो। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, अपराध और ब्यूरोक्रेसी को मुद्दा बनाया था। नए चेहरे को लेकर यह भी चुनौती होगी कि वो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर सके, जिससे राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर रोक लग सके और लोगों तक केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं भी आसानी से पहुंच सके। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और महादेव ऐप का मुद्दा भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बना था। ऐसे में साफ है कि सीएम का चेहरा वो होगा जो न केवल लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, बल्कि 2024 के लिए बीजेपी के टारगेट को पूरा करने में सहयोग कर सके। राजस्थान की बात करें तो नए सीएम के चेहरे को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। राज्य की 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक ताकत बहुत ज्यादा है। वसुंधरा राजे के पक्ष में ये बात भी सही है कि उन्हें पूर्व में सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव है और ब्यूरोक्रेसी पर भी उनकी पकड़ अच्छी रही है। राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि वसुंधरा की सीएम दावेदारी प्रेशर पॉलिटिक्स से कमजोर हुई है। बड़े नेता दिल्ली में लगातार वसुंधरा राजे के साथ भी मैराथन बैठकें कर रहे हैं, जिससे उनको किसी तरह मनाया जा सके। इसके अलावा नए चेहरों की बात की जाए तो बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, अश्विनी वैष्णव जैसे नाम भी दौड़ में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक आदिवासी बहुल राज्य में बीजेपी ने जिस तरह की सफलता हासिल की है, उससे पार्टी भी गदगद है। राज्य में बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था और अब ये पार्टी की प्रमुख कोशिश है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक ऐसे नेता को बागडोर दी जाए जो न केवल ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर सके, बल्कि मोदी की चुनावी गारंटियों को भी लोकसभा चुनाव से पहले धरातल पर सफलतापूर्वक उतार सके। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही अब हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे का नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है, वहीं विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। प्रेस विज्ञप्ति भी बीजेपी की ओर से जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राजस्थान में ये 3 नाम है: श्री राजनाथ सिंह, सुश्री सरोज पांडे, श्री विनोद तावड़े। मध्य प्रदेश में श्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुश्री आशा लाकड़ा। छत्तीसगढ़ में श्री अर्जुन मुंडा, श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री दुष्यंत कुमार गौतम के नाम शामिल हैं। 3 राज्यों के नेता गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस तरह की बैठकें नियमित होती हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी में कई नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। 9 और 10 दिसंबर को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। इस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। वसुंधरा राजे, बालकनाथ या फिर कोई नया चेहरा। हाईकमान की बैठकों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। सबसे ज्यादा चर्चाएं बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर भी हो रही हैं। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से जीते बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के फौरन बाद उनसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है, अपडेट्स यही चल रहे हैं। जैसे ही और नए अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट माय स्मार्ट गाइड पर।